एक क्या था, एक लड़का था। तो वो लड़का जो है एक ऋषि का सेवा करने लगा। तो ऋषि का जब वो सेवा करने लगा तो ऋषि बहुत इम्प्रेस हुए। तो सुबह से शाम तक पूरा झाड़ू उड़ू ये वो सब करने लगा। तो जब वो करने लगा तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ऋषि बोले कि ये लो सेब, अब घर जाओ। बोला सर घर कहाँ जाएंगे बाबा, घर तो कहीं है नहीं, आप ही हमको ले चलिए। तो बोले ऋषि जी बोले कि भाई तुम हमारे यहाँ चलोगे तो तुमको बहुत काम करना होगा, आश्रम है, सबको खाना वाना खिलाना होगा, सब काम करना होगा तुमको। तो उसने कहा कि चलेंगे, एक शर्त है, हम 4 टाइम खाना खाते हैं, हमको 4 टाइम खाना दीजिएगा तो हम जरूर चलेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है 4 टाइम खाना देंगे तुमको, तुम चलो। हमारा हुआ साहब कि उस बच्चे ने कहा कि भाई 4 टाइम खाना हमको चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है साहब तुमको मिलेगा 4 टाइम खाना। अब उसने कहा कि देखिए भाई क्लियर कट हम बोल रहे हैं, हमको भूख बहुत लगता है, 4 टाइम खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 4 टाइम खाना नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो ऋषि हंसने लगे, कहे कि साहब ठीक है 4 टाइम खाना मिलेगा, कोई बात नहीं। अब 4 टाइम खाना मिलने लगा, वो सब लोगों को वहाँ आश्रम में खाना खिलाने लगा, सेवा करने लगा, उसके व्यवहार में कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह वो किचन में गया तो देखा कि कुछ खाना ही नहीं बना है। समझे नहीं तुझे? अब खाना नहीं बना है तो बड़ी चिंता की बात हो गई कि भाई कुछ खाना नहीं बना है। तो उसने कहा कि भाई गुरुजी आज खाना नहीं बना है, कैसे हम खाएंगे? तो गुरुजी बोले कि बेटा आज एकादशी है, आज खाना नहीं बनेगा। अब खाना नहीं बनेगा तो उसके तो लगे कि प्राण उड़ गए। उसने कहा पहले ही हम आपको बोले थे कि भाई हम जो है खाना के बिना नहीं रह सकते हैं, बाकी किसी की चीज़ के बिना रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो ऐसा है कि आज तो एकादशी है, आश्रम में नहीं खाना बनेगा, तुम्हें हम 1 सेर आटा दे देते हैं, तुम जाओ नदी के किनारे लकड़ी जोड़ना। और सुनिएगा नीतू जी बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी प्यारी कहानी है। तो अब तुम जाओ नदी के किनारे और ये 1 सेर आटा जो है इससे खाना रोटी बना के खा लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, खाने से पहले राम जी को भोग लगा देना, बुला के खिला देना, भोग जरूर खिला देना, क्योंकि राम जी को खिलाने के बाद ही खिलाना। ऐसा गुरुजी ने कह दिया। बच्चा ने समझा कि ठीक है साहब। वो साहब गया नदी के किनारे, उसने जो है आटा उटा बनाया। अब देखा कि भाई जब तक राम जी भोग नहीं लगाएंगे खाएंगे नहीं, हम कैसे खाएंगे? तो बोला कि राम जी आइए, राम जी आइए। तो उसने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसा कहते रहा, कोई नहीं आया। फिर वो रोने लगा और बहुत रोते रोते गाने लगा कि प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब साहब थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि प्रभु श्री राम आइए, और तो देखा थोड़ी देर में कि राम जी और सीता जी आ गए। अब राम जी और सीता जी आए तो उसने कहा कि देखा, और उसने कहा कि भाई साहब बात तो बस एक राम जी की हुई थी और आटा भी एक ही सेर है और साथ में सीता जी भी आ गई। तो अब ठीक है आप लोग आ गए हैं तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन देखिए बात ठीक नहीं है और अब आ गए हैं तो खा लीजिए, कोई बात नहीं, सब लोग ठीक है। तो राम जी मुस्कुराए, सीता जी मुस्कुराए और राम जी और सीता जी ने भोजन ग्रहण कर लिया। अब अगली बार फिर एकादशी पड़ी। इस आदमी ने सोचा कि भाई साहब पिछली बार कम पड़ गया था, तो उसने जाकर के जो आश्रम है उसमें कहा कि भाई हमें 3 सेर आटा दे दो। तो कहा 3 सेर आटा, अच्छा तो लगता है कि थोड़ा भूखा रहता है ज़्यादा, तो 3 सेर आटा इसको चाहिए। अब 3 सेर आटा जब कोई मांग रहा है तो उसने 3 सेर आटा दे दिया। तो 3 सेर आटा देने के बाद फिर उसने वही कहना शुरू किया कि सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो इस बार क्या हुआ नीतू जी? राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी सब आ गए। जब सब आ गए तो इतने लोग आ गए तो उसने कहा कि अरे भाई साहब अब तो 3 सेर आटा में भी नहीं होने वाला है। तो उसने बैठाया, सबको आदर सम्मान के साथ किया और कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं प्रभु, अब पिछली बार हो गया था बात कि राम जी और सीता जी आएंगे, अब आप आदमी बढ़ाते रहिएगा तो हमको खाने को नहीं ना मिलेगा। आप समझिए बात को, क्योंकि वो बहुत भोला था, वो बहुत सरल था, राइट। अगली बार में फिर एकादशी पड़ी और उसने 5 सेर आटा लिया और 5 सेर आटा लेने के बाद उसने यही सब गाना शुरू किया।
इस बार जो है बानर सेना, हनुमान जी, जामवन सब आ गए। अब साहब अलौकिक दृश्य है, देखिए कि साहब जब ये सब होने लगा तो राम जी लोग आए और राम जी ने कहा कि अच्छा तो कहाँ है भोजन? बोला हम बनाए ही नहीं, हम पहले सोच लिए कि इस बार आप कितना आदमी लेके आइएगा, हमारे लिए कुछ बचेगा तो है नहीं, तो अब आप ही लोग बनाइए, आप ही लोग खाइए और हमको भी खिलाइए। अब सोचिए भरत जिनके ऊपर पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है, वो लकड़ी चुन रहे हैं, सीता जी आटा गूंद रही हैं और लक्ष्मण जी को ऑर्डर मिला है कि भाई ये सब करो, बानर लोग भी कुछ कर रहे हैं। अलौकिक दृश्य। अब साहब जब सब कुछ हुआ, सब लोगों को भोजन मिलने लगा। भोजन मिलने के समय में इनके गुरु को शक हो गया कि ये 5 सेर आटे का ये करता क्या है, कहीं कुछ चोरी वगैरह तो नहीं कर रहा है। तो ऐसा जान करके वो एक पेड़ के पीछे से देख रहे थे जी। उनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उनको तो बस यही दिखाई दे रहा था कि बैठे हुआ है। तो वो वहाँ गए, उन्होंने बोला कि अरे शिष्य ये बताओ कि तुम 5 सेर आटा का क्या किए जी? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी देख नहीं रहे हैं, आप कहते कि खाली राम जी को भोग लगाने के लिए, यहाँ तो पूरा मतलब कुनवा आ जाता है, हम क्या करें, हम ही वो खाने नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी बोले कि तुम झूठ बोल रहा है, हमसे झूठ बोलता है, निकाल देंगे आश्रम से, बात ठीक नहीं है। बोला गुरुजी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ राम जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर लक्ष्मण जी बैठे हैं, यहाँ सीता जी बैठी हुई हैं, लेकिन ना कोई नहीं बैठा है। उनको बोलो हमको क्यों नहीं दिखते हैं? तो शिष्य बोला कि राम जी आप उनको क्यों नहीं दिखते हैं? तो राम जी ने कहा कि हम उनको कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि उनका स्वभाव सरल नहीं है जी। उनमें गुरु होने का अहंकार है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सरल स्वभाव का होना बहुत जरूरी नहीं।